कौशाम्बी में विवादित जमीन पर निर्माण रोकने के दौरान पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ। इधर हरदोई में एक भाजपा नेता को पुरानी रंजिश में बुरी तरह पीटा गया। उधर औरैया में अश्लील हरकत के बाद महिला काली बन गई। देखिए रिपोर्ट। कौशाम्बी में विवादित जमीन पर निर्माण रोकने के दौरान पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ, जिसमें दारोगा सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इधर हरदोई में एक बीजेपी नेता को पुरानी रंजिश में बुरी तरह पीटा गया। उधर औरैया अस्पताल में अश्लील हरकत के बाद महिला काली बन गई। कौशाम्बी के अस्पताल में भर्ती सभी पुलिसकर्मी विवादित जमीन पर निर्माण रोकने गए थे। इस दौरान हुए पथराव में दारोगा सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जो आरोपी पक्ष हैं उनकी तरफ से ईंट पत्थर फेंका गया, जिसमें चौकी इंचार्ज के सिर में चोट लगी हुई है। उनका उपचार चल रहा है और जो मुख्य आरोपी है उसके समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें हम जो भी आरोपी हैं जिन्होंने भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश किया है उनकी कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। हमले की सूचना पर मंझनपुर सीओ सहित कई थानों की फोर्स पहुंची। उन्होंने किसी तरह से मामला शांत कराया और घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले गए। हरदोई में भाजपा बूथ अध्यक्ष को दबंगों ने पीटा और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। घटना 31 दिसंबर को कछौना के कल्चरल प्रोग्राम में हुई है। पुरानी रंजिश को लेकर भाजपा नेता को रिवॉल्वर लगाकर बुरी तरह से पीटा। मैं बबलू सिंह टिकारी के यहाँ बच्चे के बर्थडे में गया था परसों, तो वहीं अनिल तिवारी और उनके 3 लोग साथी मिलकर के हमको ज़बरदस्ती एक कमरे में उठाकर ले गए और वहाँ हमको बहुत मारा पीटा। करीब 40 मिनट तक हमको मारते पीटते रहे कमरा बंद करके, और जिससे हमें बहुत गंभीर चोटें आई हैं। डरे हुए भाजपा नेता ने 3 दिन बाद पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में है। थाना कछौना क्षेत्र का मामला है। मुनेश्वर सना बालकराम निवासी टिकारी, इन्होंने आज थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया है कि 31 दिसंबर की रात में बबलू सिंह के बेटे के जन्मदिन पार्टी में गए थे। वहां पर एक इंटर कॉलेज में अनिल तिवारी और उनके साथ 3 अन्य लोगों ने एक कमरे में बंद करके उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज किया, सर रिवॉल्वर की बट से भी मारा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये तस्वीर औरैया के अस्पताल की है। महिला ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया तो शख्स ने पहले महिला को थप्पड़ मार दिया, लेकिन बाद में वीडियो बनता देख माफी मांगी। सोशल मीडिया में कुछ महिलाओं द्वारा जो है एक युवक पर महिला शौचालय में झांकने के संबंध में आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें तत्काल जो है वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा जांच की गई। इसमें पाया गया कि थाना कोतवाली औरैया के 50 सैय्या अस्पताल का है, जिसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए इस युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहीं पुलिस पर पथराव, कहीं पुरानी रंजिश में पिटाई की घटना हुई। वहीं अस्पताल में एक शख्स ने महिला से अश्लील हरकत की। तीनों ही मामलों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बुलंदशहर में लूट के आरोपियों को जब पुलिस ने घेरा तो गोलियां चलनी शुरू हो गईं। बदमाशों की फायरिंग में एक दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश मारे गए हैं। दोनों पर ही कई केस दर्ज हैं। बदमाशों के एनकाउंटर करने के बाद व्यापारियों ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। बुलंदशहर में 2 महीने पहले ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की इस वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इन दोनों बदमाशों को पुलिस लगातार तलाश रही थी और इनके ऊपर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया था। इन दोनों ही बदमाशों के ऊपर पहले से ही कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। इस संबंध में हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। ये दोनों ही शातिर अपराधी थे जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं और आसपास के जनपदों में भी इन लोगों ने क्राइम कर रखा है। हम लोग इनका पूरा आपराधिक इतिहास संकलित कर रहे हैं और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। मामले में पुलिस इनके कई साथियों को तो पहले ही जेल भेज चुकी थी, लेकिन आशीष और अब्दुल्ला घटना में वांछित चल रहे थे। मुठभेड़ में मरने वाले आशीष एमनपुर गांव और अब्दुल्ला भटवारा गांव का रहने वाला था।
मुठभेड़ में दोनों पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इन दोनों इंगेजमेंट्स में कुल हमारे 3 साथी घायल हुए हैं, जो कि अभी उपचाररत हैं। उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। वर्तमान में उनकी स्थिति सामान्य है, बट उनको अंडर वॉच रखेंगे। मुखबिर की सूचना पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों की घेराबंदी की गई। बदमाशों ने घिरता हुआ देख फायरिंग शुरू कर दी। इनकी गोली से एक दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। एसएसपी का दावा है कि बदमाशों की कई गोलियां पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी। अनुपम शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।